would like to share with you one story. और हम आपके लिए कहानी को बताएंगे। There was a new postman in one village. और एक गांव में एक नया पोस्टमैन था He was just recently appointed. और वो एक नई जगह पर नियुक्त किया गया He was था। appointed in a new area of a village. अब एक नए गांव में उसकी नियुक्ति हुई थी And he was a little bit old man. और वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था। One day he knocked a house, to give one letter to someone. और उसने एक दरवाजे को खटखटाया एक पत्र देने के लिए। But the voice came from the house that you can throw the letter inside the door. और अंदर से एक आवाज आई कि उस पत्र के लिए दरवाजे के नीचे से फेंक दें। But this man, since he came first time, he never knew anything what is that, but he said, no, you have to come, you have to sign it because it is a registry letter. और उस व्यक्ति जो नई उसकी नियुक्ति हुई थी इसलिए वो बाहर खड़ा रहा। उसने आवाज दी कि नहीं ये रजिस्ट्री है इसलिए आपको आना पड़ेगा, इसमें हस्ताक्षर मारना होगा। So she said, okay, I will come. और उसके बाद वो अंदर से आवाज आई ठीक है मैं आता हूँ। But it took time and the person could not come so fast. और उसमें समय लगा, वो व्यक्ति एकदम तुरंत अंदर से बाहर नहीं आया। And this postman was losing his patience and he was grumbling and speaking something that I cannot be waiting whole day. और जो पोस्टमैन जो था बाहर खड़ा हुआ था, अब वो समय को देखकर कुड़कुड़ाने लगा, बड़बड़ाने लगा और कहने लगा मैं ज़्यादा समय तक या पूरे दिन भर तक बाहर नहीं खड़ा रहूंगा। Come, I have to go another places. और उसने कहा मुझे दूसरे स्थानों में भी जाना है। Anyway, after long time the door was open. और काफी समय के बाद ने फिर दरवाजा खुला। And when he saw the door was open. जब उसने देखा कि दरवाजा खुल गया है। And he was shocked by seeing one girl without leg. और उसने देखा कि और एक वहाँ पर एक स्त्री है और उसके पैर नहीं है, बिना पैर की वो स्त्री थी। The girl without legs. और वो स्त्री जो थी उसके पैर नहीं थे। And he was very much feeling sorry about that. और उसके विषय में जब उसने पैरों को देखा तो उसे अंदर से बड़ा तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ। And this postman became totally quiet. और वो जो पोस्टमैन जो था डाकिया वो पूरी तरीके से शांत हो गया। And this girl said with a smiley face, please let me know where I need to sign it. और उस स्त्री ने कहा, उस लड़की ने कहा कि हाँ बताओ मुझे कहाँ सिग्नेचर करना है। The man was totally quiet. और वो व्यक्ति पूरी तरीके से शांत था। And he felt guilty and he went very quietly. और उसको बड़ा तकलीफ हुई, दुख हुआ और बड़ी शांति से वो चला गया। And one day again that this man found letter and to give her. और एक दिन फिर उसको एक पत्र मिला उस लड़की को देने के लिए। Since he knew about that girl that she is without legs, so he just said, I have brought your letter and I am going to throw this letter under your door. और उस डाकिया ने जब लेटर लेके आया तो उसने कहा कि मैं लेटर लेकर आया हूँ और मैं इस पत्र के लिए अंदर से दरवाजे के नीचे से डाल देता हूँ। Since he knows about her problem. क्योंकि उसको ये समस्या के बारे में मालूम था। But the girl said from inside. और लड़की ने अंदर से कहा No, don't go, I am coming to pick up the letter. और उसने कहा नहीं जाओ मत, मैं आ रही हूँ पत्र लेने के लिए। So he waited. और उसने इंतजार किया। And when he opened the door, और जब उसने दरवाजा खोला, she brought one gift of the one box. और उसने एक गिफ्ट लेकर आई एक बॉक्स में। And he said, okay, Baba, give my letter and I have also something to give you. और उसने कहा बाबा मेरा पत्र मुझे दीजिए और मेरे पास भी कुछ है देने के लिए आपके पास। And he said, no, I don't need any gift. Why you are giving me? उसने कहा नहीं मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, तुम मुझे क्यों देती हो? He said, just I'm giving you, Baba. You just take this gate, but don't open here. Open your house only. और उसने कहा बाबा जो मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ उसे यहाँ नहीं खोलना, अपने घर में जाकर केवल खोलना है। So this man took the box and he went his home. और उस व्यक्ति ने उस बॉक्स को लिया और जाकर जब अपने घर गया। And when he opened in that box. और जब घर जाकर उसने उस बॉक्स को खोला। And he found there was one pair of sandal. और उसने देखा कि एक सैंडल का उसमें जोड़ा था। And he became cried. और उसको देखकर वो रोने लगा। He said, throughout the whole, so many years I am walking without my shoes. और उसने कहा मैं पूरे काफी समय से मैं अपने बिना जूते के मैं जाता था। And no one has paid attention about my feet that someone can give me और shoes. किसी जन ने भी मेरी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मुझे किसी ने जूते नहीं दिए। But the girl who does not have a leg, she is giving the shoes to me. और उस लड़की के पास जिसके पास पैर नहीं थे उसने मुझे जूते दिए। He was such a touched by that
that girl has given me the shoes. और इस बात से वो पूरी तरीके से छुआ गया कि उस लड़की ने मुझे जूते दिए। But he was feeling so guilty and sorry from where I will bring leg for her. और उसे इस बात को देखकर बहुत गिलानी, बड़ा दुख महसूस हुआ कि मैं उस लड़की के लिए कहाँ से पैर ला कर दूं। He was regretting and feeling so sorry about that. और उसके विषय में बहुत ही वो दुखी था, Because, he cannot provide the legs for her. क्योंकि वो ढाकिया उस लड़की के लिए पैरों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। I want to tell you today about this story. और इस कहानी के विषय में जो मैं बताता हूँ, Many people may think about that, like how I can provide the legs to her. और बहुत से लोग इस बात के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे मैं उसको पैरों का इंतजाम कराऊं। Even any one of us also may think like this. और हम में से हो सकता है बहुत से लोग इस बात को सोचें, Especially the one who has given me, chappals and shoes, and I cannot provide leg for her. और विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे चप्पल या जूते को दिया है और मैं उसको पैरों का इंतजाम नहीं करा पा रहा। I can tell you, my friend, like this, you no need to regret about that. और आपको इसके लिए पश्चाताप या दुख होने की जरूरत नहीं है। You have a gospel. और आपके पास सुसमाचार है। You can never regret if you have gospel. और यदि आपके पास सुसमाचार है तो आप कभी भी दुखी परेशान ना There are हो। many people like the legs they are missing the salvation. और बहुत से ऐसे लोग जो पैरों को खोते हैं वो सुसमाचार को भी खो देते हैं। I mean, I'm telling like like people, those who are lacking the legs, in same way the people are lacking salvation. और ऐसे ही जिनके पास पैरों की कमी है और जिनके पास पैर हैं वो भी जो लोग हैं वो उद्धार के प्रति वो घटी है उनके पास में। Likewise, there are many people that are lacking of salvation. और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनके पास में उद्धार की कमी है। And you might be saying that, oh, if I can provide the salvation. और आप इस बात को सोच सकते हैं शायद मैं इसके लिए उद्धार का इंतजाम करा सकता। You no need to regret because you have gospel in your और hand. आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास में सुसमाचार है। This postman was regretting and he was feeling guilt that he cannot provide leg, but you cannot feel guilt and you cannot feel regret because you have a gospel to give everybody. जो डाकिया था वो दुखी था, वो परेशान था, वो पैरों को नहीं दे सकता था, लेकिन अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास में उद्धार है और सुसमाचार भी है। You have a gospel. और आपके पास सुसमाचार है। You can give gospel to और आप everyone. दूसरे को सुसमाचार को दे सकते हैं। Romans chapter 10 verse 15 says. और रोमियो की किताब 10 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, How beautiful are feet of those who preaching the good news to the mountains. और परमेश्वर का वचन बताता 15 पद में, और यदि भेजे ना जाएं और लिखा है क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। He said, what are the beautiful feet those who share the gospel. और लिखा उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। My friend, मेरे प्यारे मित्रों, if you want to really preach the gospel, यदि आप वास्तव में सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, even if you don't have feet, you can still preach the और gospel. यदि आपके पास पैर भी नहीं है तो भी आप सुसमाचार प्रचार कर Look at सकते this हैं। girl who does not have feet, but she can still provide the chappals and shoes and sandals. और आप देखें इस लड़की के लिए इसके पैर नहीं थे लेकिन दूसरों के लिए ये सैंडल या जूतों का इंतजाम कर रही है। We have one brother in Australian. He is a very good evangelist. His name is Nick. और हमारे एक बहुत ही बढ़िया इवेंजलिक वो है पर सुसमाचार प्रचार करने वाले, उसका नाम निक है। And he does not have even hand. और उसके जो है हाथ भी नहीं है। He does not have arms and legs. और उसके ये बाहें भी नहीं है, उसके पैर भी नहीं है। But he is a wonderful preacher. लेकिन वो बहुत ही बढ़िया ये प्रचारक है। He is preaching the gospel throughout the whole world. और ये पूरे संसार में सुसमाचार को प्रचार करते हैं। Wherever God can take him in his sharing the gospel. और प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी इसको लेके जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। Look at this man. और इस व्यक्ति को देखें। He does not have arms and neither he has legs. और इसके ना तो हाथ है ना ही पैर हैं। But when you will listen his preaching, और लेकिन जब आप इसके सुसमाचार को सुनेंगे, I'm telling you will cry. तो आप रोने लगे, चिल्लाने What लगेंगे। God can use this man. और परमेश्वर कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे How हैं। much God can use when you have arms and your legs. और परमेश्वर आपको कितना इस्तेमाल कर सकता है जब आपके हाथ पैर और हाथ दोनों हैं। You can never give excuse for the sharing the और आप gospel. सुसमाचार सुनाने से कोई बहाना नहीं दे सकते। God has given you feet. परमेश्वर ने आपको पैर दिए हैं। God given us arms. परमेश्वर ने आपको हाथ दिए God हैं। has given you your voice. परमेश्वर ने आपकी आवाज दी है। You can share the gospel. और आप सुसमाचार सुना सकते हैं। Bible says unless somebody hear, how they can believe? और परमेश्वर का वचन बताता जब तक कोई सुनाए नहीं तब तक लोग कैसे विश्वास करेंगे। How they can be saved? और कैसे लोग बचेंगे। Unless somebody hear. और जब तक कोई सुने नहीं। How they can hear? और वो कैसे सुनेंगे। Unless somebody go and और preach. जब तक कोई जाकर सुनाए नहीं।
That's the very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Today my topic is what is gospel और आज मेरा संदेश का विषय है क्या सुसमाचार क्या है and why we have to preach the और gospel. हमें सुसमाचार प्रचार क्यों करना चाहिए। What is good news? और खुशखबरी क्या है What is gospel? और सुसमाचार क्या है। Very simple way that I would like to tell you, the meaning of gospel is the teaching of Jesus Christ. और सुसमाचार का मतलब बड़े साधारण तरीके से यह है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं The revelation of Christ. और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन What is the teaching of Jesus और प्रभु Christ? यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या हैं। The good news. वो खुशखबरी है। What is the good news? और खुशखबरी क्या है। The good news is the kingdom of God. और खुशखबरी ये है परमेश्वर का राज्य। The kingdom of God परमेश्वर का राज्य or the kingdom of heaven और स्वर्ग का जो राज्य है is the gospel और जो सुसमाचार है that Jesus Christ preached. प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया है। From the time on Jesus that he started preaching. और उस समय को देखे जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया In था। Matthew chapter 4 verse और जो 17. मत्ती किताब उसके 4 अध्याय उसके 17 पद में। Matthew chapter 4 verse 17. और मत्ती किताब 4 अध्याय उसके 17 पद में He said, repent, अब वो कहता है कि मन फिराओ for the kingdom of heaven is near. क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। Jesus went throughout the Galilee, और प्रभु यीशु मसीह गलीली में गए थे teaching in their synagogues, और वो आराधनालय में प्रचार करते थे preaching the good news of the kingdom of और God, सुसमाचार की खुशखबरी का संदेश सुनाते and थे healing every disease और सारे बीमारों को चंगा करते थे and sicknesses among people. और लोगों की जो बीमारियां थी उन्हें ठीक करते In Matthew थे। chapter 4:23. और तो 4 अध्याय उसके 23 में लिखा है। Matthew chapter 4:23. मत्ती 4 के 23 में लिखा है। You have seen all those things what Jesus has been और doing. जो भी यीशु मसीह ने किया था वो सारी बातों को आपने देखा है। In 4 times in book of Matthew, और 4 बार मत्ती की किताब में the kingdom of God words has been used. और जो परमेश्वर का राज्य है वो इस्तेमाल किया गया है। 14 times the kingdom of God has been used in the book of Mark. और यहाँ पर 14 बार मरकुस की किताब में ये संदेश राज्य बोला गया है। And 32 times in the book of Luke. और 32 बार में लूका की किताब में परमेश्वर के राज्य के बारे में जिक्र किया गया है। 2 times in the book of John. और यूहन्ना की किताब में 2 बार परमेश्वर के राज्य में बोला गया है। 6 times in the book of Acts. और 6 बार में प्रेरितों के काम की किताब में बोला गया है। 8 times the Paul has used. और 8 बार पौलुस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। Even in the 1 time in the Revelation. और यहाँ तक कि एक बार प्रकाशित वाक्य में भी इस्तेमाल किया गया है। Matthew very much using the word kingdom of heaven. और मत्ती ने बहुत ही सही बार कई बार इस्तेमाल किया है परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के विषय में। Almost throughout the whole gospel 20 times. और सुसमाचार की किताब में 20 बार परमेश्वर के राज्य के बारे में More जिक्र than है। that, many times has been used kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के बारे में इससे बढ़कर कई बार इस्तेमाल What किया is गया the है। gospel? पर सुसमाचार क्या है? The gospel is the kingdom of और God. सुसमाचार वो है जो परमेश्वर का राज्य है। Introducing about the kingdom of God with people. और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया है लोगों के लिए। Today many preachers they are not preaching about the real meaning of gospel. और आज बहुत से प्रचारक जो है वो सुसमाचार का सही अर्थ नहीं बताते हैं। They are teaching many things, different things. वो और अलग अलग प्रकार की बातों को कभी कभी प्रचार करते हैं। I understand all those things also important. और मैं जानता हूँ कि वो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। But the gospel of kingdom is very लेकिन important. परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why Jesus came and why Jesus presented the kingdom of क्यों God. प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और क्यों उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। In book of Mark chapter 1 and verse 38 says, और मरकुस किताब 1 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है। Jesus replied, let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आओ हम और कहीं आपस की बस्तियों में जाएं और कि मैं वहां जाकर प्रचार करूं क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। Jesus Christ came प्रभु with यीशु मसीह gospel. प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए। And what is the good news? और खुशखबरी क्या है? He was introducing about the God's वो kingdom. परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। That's what the Jesus Christ came. और प्रभु यीशु मसीह केवल इसीलिए इस दुनिया में आए थे। He came to introduce about the God's kingdom. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए आए थे। Kingdom of God is mentioned in
in New Testament 116 times. परमेश्वर का राज्य जो शब्द जो है 116 बार नए नियम में इसमें दर्शाया गया है। But what is happening? और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, What is happening today? और आज के दिन पे क्या हो रहा है। I mean, the church is preaching definitely about the born again, और जो चर्च जो है नए जन्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं, and they are talking about holiness. और वो पवित्रता के विषय में बात कर रहे They हैं, are talking about cross. और वो क्रूस के बारे में ही बात कर They रहे are हैं, talking about prosperity. और सफलता के विषय में बात कर रहे हैं। These all things are very important. और ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, We cannot, ignore all those things. और इन सारी चीजों को से हम बच नहीं सकते हैं, We cannot, stop those things. और इन सारी चीजों को हम रोक नहीं सकते We हैं, have to present all और those हमें ये सारी बातों का भी प्रचार करना है। But still, there is a main thing is gospel. What we have to study about और it. लेकिन क्या है सुसमाचार, उसके विषय में हमें सही से अध्ययन करना है। What Jesus preached. तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, Jesus preached about the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, Jesus went to Galilee और प्रभु यीशु मसीह गलीली में and गए, he preached the good और news. उसने सुसमाचार का प्रचार किया। He said the time has come. उसने कहा समय आ गया है, He said the kingdom of God is near. उसने कहा परमेश्वर का राज्य जो है वो नजदीकी में So he है, said repent and believe the good और news. उसने कहा मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। What is the gospel? सुसमाचार क्या है, Is there a gospel of the kingdom? और क्या ये सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के विषय में If है, there is a gospel of the kingdom, और यदि परमेश्वर का राज्य जो सुसमाचार प्रचार करना है, then why we don't preach the gospel about that? तो हम परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार क्यों नहीं करते हैं। Let us preach about Jesus. और हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना चाहिए, Let us preach what Jesus has did for us. और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है हमें उसके बारे में बताना चाहिए। Many people don't understand what Jesus has done. बहुत से लोगों को पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है हमारे We लिए, must preach what Jesus did. और हमें वो प्रचार करना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। When we will present the same teaching what Jesus has done, it will really will bring a great impact in our society. और यदि हम वही प्रचार करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है तो हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रभाव होगा। Jesus Christ came and he straight away said that everybody must understand the kingdom of God is near. प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने इस बात को बताया कि हर एक जन इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है। Now the God is going to rule the kingdom. अब परमेश्वर जो है वो राज्य करने वाला है, The God will be the king of this kingdom. और इस राज्य का जो है परमेश्वर राजा होगा। He is saying now the no more Satan will और rule. उसने कहा कि अब शैतान जो है वो अब राज्य नहीं करेगा, Now no more sinner will be living in this place. और इस जगह पर अब जो पापी लोग हैं वो अब वो नहीं रहेंगे। Now everything is going to be finished. और अब वो सब कुछ है जो वो अंत हो जाएगा। Now the world is going to be end. अब पूरे संसार का अब अंत हो जाएगा। So he said, listen everybody. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर एक जन सुनो, He said, repent उसने कहा मन फिराओ and believe और विश्वास करो the Son of God, कि परमेश्वर के ऊपर that who has come to die. अब हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया। Jesus Christ came to die for our sins. और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए। So everybody must repent from sin. तो इसीलिए हर एक जन को अपने पापों से मन फिराना है। If everybody will repent from their sin और यदि हर एक जन अपने पापों से पश्चाताप and करेंगे believe in और Jesus, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे they will be saved. तो उनका उद्धार होगा। So everybody must repent. तो हर एक जन को पश्चाताप करना है, Everybody must हर एक repent. जन को मन फिराना है। So you need to go to tell this good news और ये खुशखबरी जो है वो हर एक जन को बताना है, that they will be saved. और जिससे वो उद्धार पा सकें, They will be saved. और वो उद्धार पा सकें, They will be become the children of God. और वो परमेश्वर के बच्चे हो सकें। God is really looking every Christian and believer that they must carry the gospel to everywhere. परमेश्वर हर एक मसीह लोगों के लिए इस बात को देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि हर एक जन सुसमाचार को लेकर चल सके। That's what the Jesus Christ gave the order to every believer, disciple, that go and preach the gospel. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे चेलों को यह आदेश दिया कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। He wanted to let people know that there is now good news that now heaven is coming down. और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक जन इस बात को जान जाए कि आपके लिए खुशखबरी है कि अब स्वर्ग जो है वो आने वाला है। And the Son of God has came down और जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जो जन है, पुत्र है, वो आ चुका है to reconcile the relationship now. और अब वो मेल मिलाप करने के लिए है। So, God is restoring
the relationship through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो रिश्ता हमारे मनुष्य का परमेश्वर का टूटा था वो फिर से मेल मिलाप करना चाहता है। This is gospel of kingdom. और ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार This है। is the gospel that Jesus preached. और प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार प्रचार किया वो ये है। So through Jesus we see that the cross is really important for the salvation of the people. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम देख सकते हैं जो क्रूस जो है वो लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उद्धार के लिए। Amen. That Jesus Christ is reconciling the relationship through the cross. और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा मेल मिलाप कराया है। So we must understand that people need to come to Jesus Christ. तो इसीलिए हर एक जन को समझना है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। And we need to go and preach them, then only they can come to Jesus और हमें Christ. जाना है सुसमाचार प्रचार करना, तभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे। We all know that without Jesus there is no salvation. और हम में से हर एक जन जानते हैं बिना प्रभु यीशु मसीह के उद्धार नहीं है। But we need to take this Jesus name to that people. और हमें ये प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके लोगों के बीच में लेके जाना है। We need to really make them understand that they are sinner and they need to repent. और हमें उन लोगों को बताना है कि वो पापी हैं और उन्हें पश्चाताप करना है। Unless you and I will go and let them know that they are sinner, we are not completing the gospel. और जब तक मैं और आप जाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक ये बताएंगे नहीं कि वो पापी हैं, तो सुसमाचार पूरा नहीं होगा। Everybody must know that they are sinner. और हर एक जन को ये मालूम होना चाहिए कि वो पापी हैं। Everybody must know that they are on the wrong track. और हर एक जन को मालूम होना चाहिए कि वो जो है वो गलत रास्ते पर हैं। Everybody must know that they need to turn from that place to Jesus और Christ. हर एक जन को ये जानना चाहिए कि उन्हें पलट कर प्रभु यीशु मसीह की ओर आना We चाहिए। need to really be bold enough to tell them reality. और हमें ये वास्तविकता दमदार तरीके से लोगों को बताना चाहिए ये सच्चाई। I know one man who is really called by God. He used to preach the gospel in different way. और प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की तरफ से एक जन को नियुक्त किया गया परमेश्वर की ओर I से। know one man. मैं एक व्यक्ति के विषय में जानता हूँ। God has called him परमेश्वर ने उसको बुलाया था and he used to preach the gospel. और वो सुसमाचार प्रचार करता था He has his own way to preach the और gospel. उसका खुद का तरीका था प्रचार करने का। So he used to go to the 5-star hotel. और वो 5 स्टार होटल के अंदर गया He used to catch the big fish. और उसने एकदम कई लोग देखा He used to catch big fish. और उसने उसे बड़ी मछलियां पकड़ने की उसकी आदत थी। Amen. And it's very difficult to catch the big fish. और ये बड़ा कठिन है बड़ी मछलियों को पकड़ना। Small fish you can catch very easily. और छोटी मछलियों को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। But catch the big fish, you need to have really be ready for that. और बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। And God is looking not only the small fish, He is looking also big fish. और परमेश्वर केवल छोटी छोटी मछलियां ही नहीं बल्कि बड़ी मछलियों को भी देखना चाहता है। Because those also are very important. क्योंकि वो सारी बड़ी मछलियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Those can help lot in the God's kingdom. और उन्हें भी परमेश्वर के राज्य बड़े लोगों की सहायता चाहिए है। They can do very great help in the God's और वो kingdom. परमेश्वर के राज्य बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। So God wants those people also must तो come. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोग भी परमेश्वर के घर में आने पाए। Very often we go to the very poor people and very uneducated people and those who are really struggling, we go to preach the gospel to them. और हम अधिकतर उनके पास जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और गरीब लोग हैं, उनके पास जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। Those people who are suffering, they are very easily can come to the church. जो लोग खुद तकलीफ में हैं वो बड़ी जल्दी आसानी से कलीसिया में आ सकते हैं। Those who are poor, they can come very easily. और जो गरीब लोग हैं वो बड़ी जल्दी चर्च में आ जाएंगे। But what about those people who are very educated, those who are very rich? और उनके विषय में क्या है जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े धनी लोग हैं। Bible says, the camel can enter into the eye of the needle, परमेश्वर का वचन बताता कि ऊंट का नाके से निकलना आसान है, but the rich people can never enter into the God's और kingdom. लेकिन जो धनवान लोग हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उनके लिए बड़ा कठिन है। So this is a big challenge word. तो इसलिए बड़ी चुनौती So है। our priority must be also to reach to those people, तो हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि हमें उन लोगों के पास भी पहुंचना है and we must take this step. और हमें ये कदम को लेना है We must go to them. और हमें उनके पास में जाना है। You may not be you may not be given a great welcome to you. और हो सकता है शायद वो बहुत बड़ा स्वागत आपका ना They करें, may reject you, हो सकता है वो शायद आपका तिरस्कार कर दे। like people rejected Jesus Christ. और यीशु मसीह को भी ऐसे लोगों ने तिरस्कार किया। Jesus Christ went through gospel, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के साथ में गए, but what happened? और लेकिन क्या हुआ? Not everywhere he was welcome. और हर एक जगह पर उनका स्वागत हुआ Many places he was rejected. और बहुत सी जगहों पर यीशु मसीह का तिरस्कार हुआ। He was beaten up. प्रभु यीशु मसीह को मारा भी गया He was even killed. और यीशु मसीह की हत्या भी कर
कर दी। But what happened? लेकिन क्या हुआ? The gospel that he shared, और जो सुसमाचार उन्होंने सुनाया, he brought a great impact throughout the whole world. और पूरे संसार में उससे बहुत बड़ा बदलाव आया। Throughout the whole world today, people know about Jesus और आज Christ. पूरे संसार में लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। He shared the gospel. और उन्होंने सुसमाचार सुनाया। That's the reason today we are saved. और यही कारण है कि आज हम लोगों ने उद्धार पाया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My friend, मेरे प्यारे मित्रों, it's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। What is the way that Jesus Christ is sharing the gospel? प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से सुसमाचार प्रचार किया, We may go through the suffering और हो सकता है शायद हम तकलीफों का सामना करते हुए जाएं, because you need to tell the truth. क्योंकि आपको सच्चाइयों को बताना है। Many people may not like that you are telling that you are sinner. और हो सकता है शायद बहुत से लोगों को ये अच्छा ना लगे कि आप ऐसा बोले कि आप पापी हैं, But you need to tell the truth. लेकिन आपको सच्चाई बतानी है, Because truth only will set them free. क्योंकि सच्चाई है जो उनको आजाद करेगी। Tomorrow is ours, in Independent Days. कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, And the whole country enjoying, rejoicing. और पूरा देश हमारा आनंद मनाएगा, We are also will rejoice and enjoy. और हम लोग भी आनंद मनाएंगे। But we still know that the people have not freed from their sinful life. और हम जानते हैं कि आज अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब पाप से आजाद नहीं हुए हैं। They may be freed from the British government, और हो सकता है वो ब्रिटिश सरकार से आजाद हो चुके हों, but they have not free from their sin. लेकिन वो अपने पापों से आजाद नहीं है। They are still slave. अब वो अभी भी गुलाम हैं। They are still slave of sin. अब वो अभी भी पाप के गुलाम हैं। They are still going hell. वो अभी भी मर के नरक में जा रहे हैं। So this is the time for us to share the gospel. और ये वो समय है कि हमें जाकर सुसमाचार प्रचार We करना must है, pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करना है, We must preach the gospel. और हमें सुसमाचार प्रचार सुनाना है, We must tell them that you are sinner. और हमें बताना है कि आप पापी हैं। We need to tell them every human being is sin. और हर एक sinner. मनुष्य हमें बताना है कि आप पापी हैं, And you need to repent. और आपको पश्चाताप करना You है, need to turn to Jesus और Christ. यीशु मसीह के पास में आना है। Jesus Christ only can forgive your प्रभु sin. यीशु मसीह है जो आपके पापों को क्षमा कर सकते Then you हैं, can enter into the God's kingdom. तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। Earthly kingdom is now going to be destroyed. अब संसार का जो राज्य है वो खत्म होने वाला है, Now the kingdom of heaven is about to और come. स्वर्ग का राज्य आने वाला है, And there will no pain, there will no death, और उसमें ना तो मृत्यु होगी, ना तो कोई दर्द होगा, there will no sicknesses, उसमें कोई बीमारियां ना होंगी, there will no fear. उसमें कोई डर नहीं होगा, We will be always living a happy life. और फिर हम हमेशा आनंद का जीवन जिएंगे। That is the good news. ये खुशखबरी है, The God's kingdom is coming. ये परमेश्वर का राज्य आने वाला है, God will rule in this kingdom. और परमेश्वर इस देश में राज्य करेंगे, There will never be, Satan will again. और फिर शैतान कभी फिर राज्य नहीं करेगा। There will be, हालेलुया। enter in that kingdom. और हर एक जन को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। How they will enter? वो कैसे प्रवेश करेंगे? Unless we go and preach the gospel. और जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाएंगे। What Bible says, Romans chapter 10 verse 15. और रोमियो की किताब 10 अध्याय उसके 15 पद में क्या लिखा है? Romans chapter 10 verse 15. रोमियो की किताब 10 अध्याय उसके 15 पद में क्या लिखा है? What we have read it. और हमने क्या पढ़ा है? He उनके said, पांव क्या ही सुहावने हैं। he said, how can anyone preach unless they are sent? और लिखा यदि वे भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? As it is written, how beautiful are those feet who bring good news to them. और जैसे लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार प्रचार करते हैं। In verse 13 says, everyone who will call the name of Jesus, they will be saved. और 13 पद में लिखा जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। Everybody, whoever will call the name of Jesus, they will जो be saved. कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। How the people will call the name of और Jesus? कैसे लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे? Unless they will believe. और जब तक वो विश्वास ना करें, How they will believe? वो कैसे विश्वास करेंगे? Unless they hear. जब तक वो सुने नहीं, How they can hear? वो कैसे सुनेंगे? Unless somebody tells them. जब तक कोई उनको बताए नहीं। We are the one. हम लोग वो लोग हैं। God has given commandment. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। This morning I was telling all of you that God has called us to preach the gospel. और आज की सुबह में बता रहा था कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है सुसमाचार प्रचार करने This के लिए। evening I'm telling you what is the gospel. और आज शाम के साथ बता रहा है कि सुसमाचार क्या है। The gospel is kingdom of God. और सुसमाचार जो है वो परमेश्वर का राज्य है। And very soon the kingdom of God is coming. बहुत जल्दी परमेश्वर का राज्य आने वाला है। God does not want anybody to be perished. परमेश्वर नहीं चाहते कोई जन नाश हो। God has saved us.
we must save others. परमेश्वर ने हमें बचाया है जिससे हम दूसरों को बचा सकें। Time is very short. समय बहुत कम है। Jesus is about to come. प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं We have a very much lot of work to do. और हमारे पास बहुत काम है करने के लिए। Time is short. समय बहुत कम है, Work is too much. काम बहुत है Our life is very short. और हमारा जीवन बहुत ही कम समय का है। How many souls you have saved? कितनी आत्माएं आपने बचाई हैं How many people are, heard the gospel through your life? और आपके जीवन के द्वारा कितने लोगों ने सुसमाचार सुना है How many times you are preaching the gospel? और कितनी बार आप सुसमाचार प्रचार करते हैं। Bible is saying how beautiful those feet. परमेश्वर का वचन बताता है क्या ही सुहावने हैं वो पैर। I gave you 2 examples. मैंने आपको 2 उदाहरण बताए हैं There is no excuse. और इसमें कोई बहाना नहीं है। You have arms, you have legs, you have everything. आपके पास हाथ हैं, आपके पास पैर हैं, आपके पास सब कुछ है You cannot make any excuse. और आप कोई बहाना नहीं मार सकते। You have everything. आपके पास में सब कुछ है। Once you will go after death, you will feel so regret. You will say that I could preach the gospel to everyone. और मृत्यु के बाद में आप बहुत पश्चाताप करेंगे, बहुत दुखी होंगे कि मैं सुसमाचार हर एक जन को सुना सकता था। I'm telling you, this is a time to preach the gospel. और ये वो समय है कि आप सुसमाचार प्रचार This is करें the time to carry the gospel. और ये वो समय है कि आप संदेश को लेकर This is the चलें time to go to your neighbors and your friends, your family members. और Preach the gospel. ये वो समय है कि आप अपने मित्रों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास सुसमाचार प्रचार को करें। Tell them directly that you are living in life of sin. और आप उन्हें सीधे तरीके से बता दें कि आप पाप का जीवन जी रहे हैं। Jesus used to tell this gospel. प्रभु यीशु मसीह ये सुसमाचार लोगों को सुनाते थे। You need to tell that you need to repent. और आपको ये बताना है लोगों के लिए कि मन फिराओ। Don't preach. Go to church. You will be rich. और आप ऐसा प्रचार ना करें कलीसिया में जाओ और आप धनी हो जाओगे। There are many people are preaching like this. लोग ऐसा ही प्रचार करते हैं। Go church. चर्च में जाओ You will get job. और आपको नौकरी मिलेगी You will get business. और आपको धंधा अच्छा मिलेगा You will get gift. और आपको उपहार मिलेंगे You will get girl. और आपको लड़की मिलेगी You will get boy. और आपको लड़का मिलेगा। You will get married. आपका विवाह होगा, You will get baby. आपका बच्चा होगा। This is not gospel. ये सुसमाचार नहीं है You are spoiling the gospel. और आप सुसमाचार को खराब कर रहे हैं। That's the reason people are not entering into the God's और kingdom. यही कारण है कि लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे That's the हैं। reason the numbers of the souls are not increasing, और यही कारण है कि आत्माओं की गिनती नहीं बढ़ रही है because you are also spoiling the gospel. क्योंकि आप भी परमेश्वर के सुसमाचार को खराब कर रहे This is हैं। not the gospel. ये सुसमाचार नहीं है Gospel is the kingdom of God. और सुसमाचार है परमेश्वर का राज्य। Let everybody must understand what is God's kingdom. और हर एक जन जान जाए इस बात करिए कि परमेश्वर का राज्य क्या है। Let everybody must understand that they are sinners. और हर एक जन इस बात को जान जाए कि वो पापी हैं। Everybody must understand that they need to really believe in और Jesus. हर एक जन इस बात को जान जाए कि उन्हें यीशु पर विश्वास करना है। Everybody must understand they need to repent. और हर एक जन इस बात को जान जाए कि उन्हें मन फिराना है। How their sins can be उनके forgiven. पाप कैसे क्षमा होंगे, How they can enter into the God's वो kingdom. कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। So don't preach something else that is not gospel. जो सुसमाचार नहीं है वो प्रचार ना करें। You are wasting your time. और आप अपने समय बर्बाद कर रहे हैं You are spoiling the gospel name. और आप सुसमाचार का नाम खराब कर रहे हैं। How many lives are transformed through your और life? आपके जीवन के द्वारा कितने जीवन बदले हैं। I always meet people, even 10 minutes I preach the gospel. और मैं 10 मिनट में भी लोगों से मिलता हूँ तो अभी मैं उन्हें सुसमाचार And प्रचार I करता tell हूँ। them very short gospel. मैं बहुत ही छोटा करके सुसमाचार उनको सुनाता हूँ। I always tell them this earth is going to finished. मैं बताता हूँ ये दुनिया जो है बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है And whoever are living a sinful life, they will go hell. और जो लोग पाप का जीवन जी रहे हैं वो मर के नरक में जाएंगे। But God has a plan for you. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। There is a good news. आपके लिए खुशखबरी है। Jesus has brought प्रभु यीशु मसीह लेके आए हैं the new heaven and earth is about to come. और नया पृथ्वी नया आकाश आने वाला है And we will live there. There is no pain, there is no problem, there is no death. और हम उसमें रहेंगे, ना तो दर्द होगा, ना मुसीबतें होंगी, ना मृत्यु होगी। But those people who will repent from their sin, और जो लोग अपने पापों से पश्चाताप करेंगे they will only enter in that. भाई लोग केवल इसमें प्रवेश करेंगे। In 5 minutes, 5 मिनट in में, 10 minutes, 10 मिनट में, in 15 minutes, 15 मिनट में I preach this gospel. मैं ये सुसमाचार सुनाता हूँ। I make them sure that that they must know about the God's kingdom. मैं उन्हें पूरी तरीके से पक्का करा देता हूँ कि वो समझ जाए परमेश्वर का राज्य क्या है। I make them always
that they must understand that they are sinner. और मैं हमेशा बताता हूँ उनके लिए कि वो समझ जाए कि वो पापी है, They must repent from their sin. वो पापों से पश्चाताप They करें, must believe in Jesus. वो यीशु पर विश्वास They करें, must accept Jesus. वो यीशु को स्वीकार They करें must follow Jesus. और वो यीशु के पीछे चलें। That's my gospel. ये मेरा सुसमाचार है। Why people are not coming to Jesus? क्यों लोग यीशु के पास नहीं आ रहे हैं? Because you are not presenting right gospel. क्योंकि आप सही से प्रभु यीशु का सुसमाचार बता नहीं रहे। From now onwards, लेकिन अब से go and tell them, जाएं और बताएं, this earth is about to finish. ये दुनिया जो है वो खत्म होने वाली The है end of earth is coming. और सब कुछ खत्म होने वाला है। Now the heaven and new heaven and new earth is coming. अब नया स्वर्ग और नई पृथ्वी अब आने वाली है And those who will go inside, और जो लोग उसके अंदर जाएंगे they will live forever. वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। Will you want that kind of heaven and earth? क्या आप इस प्रकार का स्वर्ग चाहते हैं? Give them offer. और उनके लिए ये ऑफर दें Give them offer. और उनके लिए ऑफर They दें want to choose. और आप उनको चुनना होगा। People don't want now this earth. अब ये लोग पृथ्वी नहीं चाहते हैं People are tired with this earth. और लोग अब इस दुनिया से थक गए हैं People want to reach to the moon. और लोग अब चंद्रमा पे जाना चाहते हैं। They want to reach to the moon. वो चंद्रमा पे पहुंचना चाहते हैं But in the moon they cannot go and live. और लेकिन चंद्रमा पे वो रह नहीं पाएंगे सही से। They are looking another planet. अब वो दूसरे क्षेत्रों को देख रहे हैं The प्लानेट के लिए। scientists are always searching another और जो planet. वैज्ञानिक लोग जो हैं दूसरे प्लानेट They को are खोज रहे हैं tired with this earth. और वो दुनिया से थक गए हैं। Now very soon the water will finish. अब बड़ी जल्दी ही जो जल है वो समाप्त हो जाएगा Then what they will drink? तो वो क्या पिएंगे? You know, very hot is about to come. अब बहुत ही गर्मी आने वाली है Everything is about to destroy it. और सब कुछ नाश होने वाला है। Bible says people will tired and fed up with this earth. अब परमेश्वर का वचन बताता लोग थक जाएंगे, Now संसार से दुखी people हो want जाएंगे। another planet. अब जो दूसरे क्षेत्र में जाने की योजना बना रहे हैं But God has sent Jesus Christ and he has introduced about the new planet, new heaven and earth, that God's kingdom will और come. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है ताकि वो नया आकाश और नई पृथ्वी का परिचय दें। Will you introduce about this God's kingdom? क्या आप सुसमाचार के बारे में ये प्रचार करेंगे? If you understand gospel, if you understand, then only you can share the यदि gospel. आप समझ गए सुसमाचार के विषय में तभी आप जाकर लोगों को बताएंगे। You are telling about church. और आप कलीसिया के बारे में बता रहे You are हैं telling about Pastor Daniel. और आप पास्टर डैनियल के बारे में बता रहे हैं You are telling something about miracle. और आप चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं All those things may be okay, but you know you are forgetting the main point. और ये बातें ठीक है लेकिन आप मेन बात को भूल जा रहे हैं And that people must know. और वो बात हर जन को मालूम होनी चाहिए। Then they will be saved. तभी उनका उद्धार होगा Then they will be added into the God's और तभी kingdom. वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। And you and I need to go and tell them. और मुझे और आपके लिए लोगों को बताना चाहिए You don't have any excuse. और आपके पास अब कोई बहाना नहीं है You have arms and legs. और आपके पास हाथ भी है और पैर भी हैं। And God has given everything to you. परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ दिया है। And Bible said this morning I was preaching, those who preach the gospel, they receive the power. और आज की सुबह मैंने बताया जो सुसमाचार को प्राप्त करते हैं उन्हें सामर्थ्य मिलती है। God will give you strength and he will give you power. परमेश्वर आपको ताकत देंगे और सामर्थ्य देंगे। And you will be away from sicknesses and weaknesses. फिर आप बीमारी और सारी बातों से आप दूर रहेंगे। You will live a miracle life. फिर आपके पास जीवन चमत्कार का जीवन होगा। How many people will preach the gospel? कितने लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे? Will you stand with me? क्या मेरे साथ में खड़े होंगे? There is a command that, from the Lord Jesus ये Christ. प्रभु यीशु मसीह की ओर से ये आज्ञा है। If you believe in Jesus, यदि आप यीशु पर विश्वास करते if हैं, you are saved, यदि आप उद्धार पाए हुए if you are हैं, a believer, यदि आप विश्वासी हैं, if you are citizen of heaven, यदि आप स्वर्ग के नागरिक हैं, then this is your responsibility to go to preach the तो gospel. ये आपकी जिम्मेदारी है कि सुसमाचार प्रचार करें। Bible says those feet are beautiful. परमेश्वर का वचन बताता वो सारी बातें बहुत ही सुंदर हैं Those feet are और beautiful. वो पांव जो है बहुत ही सुहावने हैं Those who share the जो gospel. सुसमाचार प्रचार करते हैं। Why not all of us prepare ourselves? तो हम क्यों ना सब लोग अपने आप को तैयार Go करें, to your neighbors. अपने पड़ोसियों के पास जाएं Go to your colonies. और अपनी कॉलोनी में जाएं, Go to your mohallas. अपने मोहल्ले में जाएं। Why you can't bring them to the God's kingdom? क्यों ना आप उन्हें सुसमाचार के पास लेकर आएं Go with the tracts, with the tracts and Bible. और बाइबल और पर्चों के साथ में उनके पास में जाएं, Share the gospel. सुसमाचार सुनाएं, Tell them good news. उन्हें खुशखबरी सुनाएं Tell them about God's kingdom. और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। Let them know that they are sinner. क्या हर एक जन जान जाए कि वो पापी हैं Let them know that they need to repent. और वो जाने कि उन्हें पश्चाताप करना है Let them know that they need to believe और Jesus. उन्हें मालूम होना चाहिए कि उन्हें विश्वास करना है यीशु पर They must know that they need to follow और उन्हें Jesus. यीशु के पीछे चलना चाहिए। You know what will happen? और फिर क्या होगा? They will be saved. वो उद्धार पाएंगे, They will be added into the God's वो kingdom. परमेश्वर के राज्य में जोड़े जाएंगे। God will be happy to see the heaven is filled with many people. परमेश्वर बड़े खुश होंगे लोगों को देख कर कि बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो रहे हैं। How sad that day when the souls will be crying
that will be very great panic, very painful situation when people will be crying, shouting in the hell. और कितने दुख का समय वो होगा जब लोग चिल्लाएंगे, रोएंगे, नरक में पड़े रहेंगे, तड़पेंगे। Maybe our own people might be और वो there. हमारे प्यारे मित्र खुद के लोग होंगे, Maybe family member. हो सकता हमारे परिवार के लोग हों, Maybe some of our relatives. हो सकता कोई हमारे रिश्तेदार हो, Maybe my wife. हो सकता मेरी पत्नी हो, Maybe my husband. हो सकता मेरा पति हो, Maybe my parent. हो सकता मेरे माता पिता हो, Maybe my children. हो सकता मेरे बच्चे हो, Maybe my my friends. और हो सकता हमारे मित्र हो। How sad would be that day और कितना दुख भरा वो दिन होगा when you will hear their cry. और जब आप ये रोने चिल्लाने की आवाजों को सुनेंगे You will be regretting. तो आप पश्चाताप करेंगे, Oh, if I could have shared the gospel. अरे मैंने सुसमाचार प्रचार किया होता। This postman was regretting that how he can provide the legs to that girl. अब वो जो पोस्टमैन जो था बड़ा दुखी था, कैसे मैं इस लड़की के लिए पैरों का इंतजाम कर सकूं। You cannot regret like that. और आप ऐसे बच नहीं सकते, दुखी नहीं हो सकते। You have a gospel. आपके पास सुसमाचार You है cannot give any excuse. और आप कोई बहाने नहीं दे सकते You can preach the gospel. और आप सुसमाचार प्रचार कर सकते Look हैं। at those people who do not have arms and legs, they are still preaching the gospel. और जिनके पास हाथ और पैर नहीं तो अभी वो प्रचार करते हैं। God has given arms and hands, परमेश्वर ने हमें हाथ और पैर legs. दिए हैं, लेग दिए हैं। God has given everything to us. परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया है। He might have given motorcycle and cars. और हो सकता है परमेश्वर ने आपको मोटरसाइकिल और कार दी हो, He has given job, business. उसने आपको नौकरी धंधा दिया हो, He has given money उसने आपको धन दिया होगा, so that we can preach the gospel. तो जिससे हम सुसमाचार प्रचार कर सकें। Will you commit your life to preach the gospel? क्या आप अपना जीवन को सौंपेंगे, वादा करेंगे कि हाँ मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार करूंगा? Will you make sure that people must understand the reality about the gospel? और क्या आप ऐसा वादा करेंगे कि लोग जान जाएं सच्चाई में कि सुसमाचार के विषय में? Lift your hand up. अपने हाथों को ऊपर उठाएं। Let us lift our